नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमने कल 16 जुलाई 1895 को स्वामी विवेकानंद ने 1000 आइलैंड पार्क में जो चुने हुए कुछ भक्त थे उनको जो बातें कही थी, कुछ उपदेश दिए थे, उनका पाठ किया था और वे शंकराचार्य के सिद्धांत से संबंधित। वहाँ पर लिखा हुआ है शंकराचार्य के सिद्धांत से संबंधित है। और हमने उसमें देखा था कि स्वामी जी अदृष्ट की बात करते हैं। पुनः जो लास्ट पैराग्राफ हमने किया था, अदृष्ट अर्थात अव्यक्त कारण्य का संस्कार हमसे याग यज्ञ उपासना आदि करवाता है, उससे व्यक्त फल उत्पन्न होता है, किंतु मुक्ति लाभ करने के लिए हमें ब्रह्म के संबंध में पहले श्रवण, फिर मनन और बाद में निधिध्यासन करना हो। इतनी चर्चा हमने एक पैराग्राफ था, उसमें श्रवण मनन क्या होता है ये देखा था, और उपासना क्या है, याग यज्ञ क्या है, इसे भी देखा था। अब आगे पाठ करते हैं और इस पाठ में जो आगे जो पाठ होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य संभव ऐसा लगता है मानो टूटा हुआ है। जो मैंने पहले भी बात कही थी उसको अंत में शायद कुछ उसको एक साथ हम जोड़कर देखने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन शुरू से लगता है कि एक एक वाक्य जो है अपने में पृथक है। उदाहरण के लिए स्वामी जी कहते हैं, इंग्लिश में है, द रिजल्ट ऑफ वर्क्स एंड द रिजल्ट ऑफ नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद है, डू एंड डू नॉट आर द बैकग्राउंड ऑफ ऑल मॉरलिटी बट दे रियली बिलोंग ओनली टू द बॉडी एंड द माइंड। अब उसका पहले का और उससे कोई संबंध नहीं। कर्म तथा ज्ञान के फल पूर्णतया पृथक पृथक हैं। अब मुझे ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने उपनिषद की एक जो बात है, कठोपनिषद की बात है, अन्यत् श्रेयः अन्यत् उदेव प्रेयः ते उभे नाना अर्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थात यहो प्रेयो वृणीते। ये प्रसिद्ध कठोपनिषद का एक अंश है। जब यमराज के पास नचिकेता गए थे, यमराज को ने नचिकेता को कई प्रकार से प्रलोभन दिया था, लेकिन उसने कहा था नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे ज्ञान चाहिए। और उसके पहले यमराज ने उसको कहा कि तुम जो चाहो सो ले लो मुझसे, स्वर्ग ले लो, 100,000 वर्षों की जीवन ले लो, पुत्र पौत्र इत्यादि सब कुछ ले लो, लेकिन तुम यह मत जानने का प्रयत्न कर लो कि मरने के बाद क्या होता। तो वह क्या है, यमराज नचिकेता को प्रलोभित कर रहे हैं, ज्ञान नहीं मांगने के लिए, ज्ञान नहीं देने के चाहते हैं। यहाँ पर ज्ञान की बात है। स्वामी जी कहते हैं, कर्म तथा ज्ञान के फल पूर्णतः पृथक है। इसके पहले नचिकेता के पिता ने क्या किया था, यज्ञ किए थे। उषन नहवै वाज श्रवस सर्ववेदसम दिदोत। उसने ऐसा यज्ञ किया कि उसमें सब दान कर दिया, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, सब देने का यज्ञ इत्यादि उसने किया था। नचिकेता को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि ये स्वार्थ पर है, इसमें कामनाएं विद्यमान है। तो स्वामी जी कहते हैं, वह जो कर्म है और नचिकेता जो ज्ञान चाहता है, उस दोनों में बहुत फर्क है। उनके फल जो है वह पूर्णतया पृथक है। कर्म का फल क्या है, आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर सकाम होता स्वर्ग में जाएंगे, निष्काम होगा तो चित्त शुद्धि होगी बस, और उसके बाद आप ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे बस। लेकिन नचिकेता तो अधिकारी है ही, यमराज के पास चला गया, यमराज ने प्रलोभन दिया, स्वर्ग देने की बात कही, उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। और यमराज प्रसन्न होकर फिर कहते हैं कि तुम
बहुत अच्छे हो, मैं तुमको ये देता हूँ। और फिर यमराज प्रारंभ करते हुए कहते हैं अन्यत श्रेय अन्यत उतेव प्रेय तो ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सिनीत। वहाँ पर श्रेय और प्रेय है। स्वामी जी यहाँ पर कर्म और ज्ञान की बात करते हैं। ये संभव है कि वहाँ पर उन्होंने, जो लोग वहाँ पर थे, उनको समझाने के लिए बात कही होगी, क्योंकि विदेशी लोग, अमेरिकन, इंग्लिश, ये लोग बहुत कर्मठ हैं, याद रखिए। अत्यंत हम लोगों जैसे ढीले ढाले नहीं हैं। एक इंग्लैंड ने आधी पृथ्वी को जीत लिया था ना, छोटा सा राज्य, अत्यंत कर्मठ, खूब कर्म करते हैं। पर स्वामी जी जानते हैं कि इससे तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या मिलेगा? उन लोगों ने अपनी पृथ्वी को स्वर्ग बना लिया। अमेरिका स्वर्ग जैसा है, इंग्लैंड स्वर्ग जैसा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि कर्म का फल और ज्ञान का फल भिन्न है। अन्यत श्रेय अन्यत प्रेय, प्रेय यानी प्रिय, जिससे मुझे सुख प्राप्त होवे, जो से मुझे प्रिय लगे, मेरी इंद्रियों और मन को जो सुख प्रदान करे, उसको कहते हैं प्रिय। काम करेंगे, उसके बाद में अच्छा भोग होगा, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, हमारे मकान को बढ़िया बनाएंगे, ये सब करेंगे। ये हुआ प्रिय, प्रिय। श्रेय श्रेयस्कर नहीं, जिससे मेरा आत्यंतिक कल्याण हो। आत्यंतिक कल्याण यानी छोटा सा कल्याण नहीं, आत्यंतिक मैंने सदा सर्वदा के लिए कल्याण। तो उसके लिए ये प्रिय नहीं, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो यमराज ने परीक्षा ली और देखा कि ये नचिकेता जो है वह श्रेय का अधिकारी। और यमराज कहते हैं इन दोनों का फल भिन्न होता है। अन्यत श्रेय अन्यत उतेव प्रेय, वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, आगे बताते हैं, जाएंगे वो। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, तो दोनों चीज़ें मनुष्य के सामने आती हैं। श्रेय आता है, सामने प्रेय आता है। कहता खाओ पियो मजा करो एक, और नहीं साधना करो, ध्यान जप करो, तपस्या करो, तो कठोर है, कठिनाई वाला है, वहाँ नहीं जाना चाहता। एक बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, हाई स्कूल वगैरह में कहानी पढ़ा करते थे। तो उसमें दो भाई थे, और दो भाई, वो पहला भाई, बड़ा भाई, वो कमाने के लिए, पैसा वैसा कमाने के लिए गया। तो वहाँ पे शाम को किसी जगह ठहरना था, एक सराय थी। तो एक सराय में, एक धर्मशाला कहिए, सराय कहिए, सराय, वहाँ उसने देखा कि एक कमरा अंधकार का है, ऐसा शांत कमरा है, और दूसरे में हो हंसी मजाक हो रहा है, गाना बजाना सब बढ़िया हो रहा है। वो वहाँ चला गया। वहाँ उसको शराब भी मिल गई, शराब पी लिया। अब शराब पी लिया तो उसके प्रभाव से वो बेहोश हो गया। उसके बाद में वो पक्षी बन गया। ऐसी कहानी है, बच्चों की कहानी होती है ना, वो पक्षी बन गया, बांध उसको वो पिंजरे में बंद हो गया। अब छोटा भाई ने सोचा कि अभी तक बड़ा भाई नहीं आया, ढूंढने के लिए निकला। ढूंढने के लिए निकला तो वही सराय आई, तो वहाँ नहीं गया। जहाँ हंसी मजाक गाना बजाना हो रहा था वहाँ नहीं गया। वो पास में जो शांत एकांत अंधकार जैसा कमरा था, वहाँ चुपचाप वो रात को वो उसमें पकड़ने से बच गया। और उसके बाद कथा आती है कि किस तरह से अपने वो भाई को छुड़ा के लाता। तो यहाँ पर क्या बताया, एक है श्रेयस्कर, एक है श्रेयस्कर, एक है प्रिय, प्रिय है टेम्पटिंग। तो ये दोनों नचिकेता को यमराज साफ कहते हैं। स्वामी जी उसको दूसरे प्रकार से कहते हैं, कर्म और ज्ञान के फल पूर्णतया पृथक। जो हो, हमें सदा याद रखना है, हमारे जीवन में भी दोनों चीजें आती हैं। नचिकेता को यमराज कहते हैं तेष्ट प्रेयश्च मनुष्य में तत्, तो संपरिऋष्य विविनक्ति धीरः, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों को विचार करके अलग करता है। ये श्रेय है, ये प्रिय है, ये मेरे को
प्रलोभन में डालने वाला है, ये कल्याणकार है। और उसके बाद में जो श्रेय है उसको लेता है, और जो श्रेय को नहीं लेता है, प्रेय के जाता है, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। और उसके बाद नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैंने जो प्रिय वस्तुएं इतनी सारी बताई थी, स्वर्ग दिया था, कितना सब। और मैं मजाक मजाक में कहता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा भी था, शायद कठोपनिषद का जब पाठ किया था, मैंने कहा था कि यमराज की जो बात है और आज के लोग सुनेंगे तो करेंगे, अरे नचिकेता क्या कर रहा है, वो सब दे रहे हैं, स्वर्ग भी दे रहे हैं, इस जन्म का, पर जन्म का, जितना चाहे सब तुझे मिल जाएगा, ले 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 ले, ये क्या कर रहा है। आज के जमाने ये हम लोगों की बात यही होगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन न वित्ते न तर्पणियो, यमराज ने स्पष्ट रूप से विवेक विविनक्ति धीर, विवेक के द्वारा कहा कि वित्त से, धन से लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। जो आपने भोग दिए हैं वो एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। आपके मैंने जो जीवन, लंबा जीवन दिया है, वो भी जब तक यमराज आप हैं तब तक वो छोटा ही है, मुझे ये नहीं चाहिए। इसको कहते हैं विविनक्ति, विवेक। विवेक जब हो जाए तब गुरु प्रसन्न होकर क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान का फल क्या है, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्यांतिक मुक्ति, आत्यांतिक सुख प्राप्ति, संसार के आवागमन के चक्र में, बंधन में नहीं पड़ना। इसका स्वामी जी बार बार और भी आगे कहेंगे। तो ये हुआ एक वाक्य। अगला वाक्य स्वामी जी कहते हैं, मोरालिटी या वैधि धर्म का मूल है यह करो और यह मत करो। विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स, इंग्लिश में कहते हैं डूज एंड डोंट्स आर द बैकग्राउंड ऑफ ऑल मोरालिटी, बट दे रियली बिलोंग ओनली टू द बॉडी एंड द माइंड। ये मोरालिटी, नैतिक जीवन प्रारंभ के लिए है। मन और बुद्धि को ट्रेन करने के लिए, उसको संयत करने के लिए, जिससे वो बाद में तत्व ज्ञान समझ सके, इसके लिए मोरालिटी है, नैतिकता जिसे हम कहते हैं। नैतिकता अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वह एक मीन्स है, एक उपाय है, एक साधन है। और उसको क्या कहा, शम दम, इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना, उपरति संसार के विषयों से अपने मन को हटाना, तितिक्षा ये करना, ये सब पातंजल योग सूत्र में इस मोरालिटी को क्या कहा है, यम नियम। यम नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये हुए नैतिकता। अब इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे कलिकाल की तपस्या सत्य है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा है परम धर्म। और जितने बाकी धर्म हैं, अहिंसा के बाद सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को कष्ट नहीं देना, परिग्रह करना, बहुत सारा संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन, ये है बेसिक फंडामेंटल पांच महाव्रत हैं। इनका 4 का उद्देश्य अहिंसा की पुष्टि, अहिंसा को महत्व दिया। श्री रामकृष्ण ने कहा कलयुग के लिए सत्य। महात्मा गांधी भी सत्य को अहिंसा से ऊपर महत्व देते। तो जो भी हो, इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में अलग प्रकार से है, वो ये नहीं है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, आज्ञाकारिता है और तपस्या है इत्यादि, उनमें अलग प्रकार के वैल्यूज़ होती हैं। ईसाई इस्लाम धर्म में दूसरी वैल्यूज़ होती हैं। पर जो भी हो, यह करना, यह मत करना। तो डू एंड डोंट, अहिंसा यानी किसी को कष्ट नहीं देना, डोंट डू। सत्य, झूठ नहीं बोलना,
अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी भोग नहीं करना, अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना। ये निगेटिव को पातंजल योग सूत्र में अधिक महत्व दिया है। और क्या करना है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच शुद्धि, शरीर और मन की शुद्धि। संतोष यानी जो भी हमारे पास स्थिति है उससे संतुष्ट रहना। तपस्या करना, शारीरिक मानसिक तपस्या करना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय करना, सद्गुण साहित्य का अध्ययन करना, मोक्ष से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, और ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर शरणागति रखना, भगवान पर शरण रख के भगवान पर निर्भर होकर सारे कार्य। ये हो गए डूज, पॉजिटिव। तो स्वामी जी संक्षेप में यहाँ कहते हैं किंतु वास्तव में इनका देह और मन से ही संबंध है। ये देह और मन को शुद्ध करेंगे। इसके बाद प्रश्न ज्ञान का उठता है। स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं देह और मन के साथ ही इनका संबंध है। अब तीसरा सूत्र स्वामी जी कहते हैं, जो मैं इसलिए सूत्र कह रहा हूं कि इन सब में एक श्रृंखला बनाना थोड़ा कठिन लग रहा है। सुख और दुख इंद्रियों के साथ अविच्छेद्य रूप से संबंध हैं और सुख दुख का भोग करने के लिए शरीर का प्रयोजन है। जिसका शरीर जितना श्रेष्ठ होगा उसके धर्म या पुण्य का आदर्श भी उतना उच्चतर होगा। यह प्रणाली ब्रह्मा तक पर लागू है। क्या कहा है? इंग्लिश में पढ़ें उसको। All happiness and misery are inextricably connected with the senses, and body is necessary to experience them. The higher the body, the higher the standard of virtue. और ये वर्च्यू की बात जो यहाँ कही, डूज एंड डोंट्स, ये अभी हम कह चुके हैं। तो स्वामी जी उसी को आगे करते हैं। द हायर द बॉडी, द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ वर्च्यू, इवन अप टू ब्रह्मा, बट ऑल हैव बॉडीज। एज लॉन्ग एज देयर इज अ बॉडी, देयर मस्ट बी प्लेजर एंड पेन। ओनली वन हैज गॉट रिड ऑफ द बॉडी, वन कैन एस्केप देम। द आत्मन इज बॉडीलेस, से शंकर। इसके बाद क्या आता है? जिसका शरीर जितना श्रेष्ठ होगा उसके धर्म या पुण्य का आदर्श भी उतना ही उच्चतर होगा। यह प्रणाली ब्रह्मा तक पर लागू है। किंतु सभी के शरीर हैं और जब तक देह है तब तक सुख दुख रहेगा ही। केवल देहातीत या विदेह होने पर ही सुख दुख का पूर्ण रूप से अतिक्रमण हो सकता है। शंकर कहते हैं आत्मा विदेह। तो ये जो डूज एंड डोंट्स अभी जो हमने सारे नैतिकता बताई, ये सीमित है देह और मन से संबंधित। अब स्वामी जी कहते हैं कि जिसका शरीर जितना श्रेष्ठ होगा उसके धर्म या पुण्य का आदर्श भी उतना उच्चतर होगा। यह प्रणाली ब्रह्मा तक पहुंची। और यहाँ पर एक चीज और स्वामी जी लाते हैं, वो ये कहते हैं कि सुख और दुख इंद्रियों के साथ अविच्छेद्य रूप से संबद्ध हैं। सुख दुख का भोग करने के लिए शरीर का प्रयोजन है। शरीर होगा, मन होगा, उसके साथ नैतिकता होगी और उसके साथ सुख दुख बने रहे। स्वामी जी यूज करते हैं शब्द को, हैप्पीनेस का यूज करते हैं, हैप्पीनेस का उपयोग करते हैं। और दूसरा कहते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज अ बॉडी देयर मस्ट बी प्लेजर। और प्लेजर भी होगा। प्लेजर सुख के दो अर्थ मीनिंग किए इंग्लिश में, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो जब तक देह से संबंध है हमारा, जब तक मन से संबंध है, तब तक सुख दुख के परे हम नहीं जा सकते। ये साफ बात स्वामी जी की। इसलिए कैसे जाएंगे सुख दुख से परे? ज्ञान के द्वारा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कर्म योग में प्रारंभ में कहते हैं, जिन लोगों ने कर्म योग अच्छी तरह पढ़ा है, पहला चैप्टर है वर्क एंड इट्स इफेक्ट, कर्म और उसका प्रभाव। उसमें कर्म क्या है समझाते हैं स्वामी जी।
उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में एक फर्स्ट लाइन है, प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। सुख, जिसे अभी यहां कहा, सुख जीवन का, मानव का लक्ष्य नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो सुख को लेकर चलते हैं, सभी लोग सुख को समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, सुख मानव के जीवन का लक्ष्य नहीं है, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ, ज्ञान है लक्ष्य। क्यों? सुख तो बंधन में डालता है, सुख जो है वह मन और बुद्धि, मन और शरीर से संबंधित है। आगे क्या कहा? शंकराचार्य कहते हैं आत्मा विदेह है और आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, आप कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। नैतिकता से चित्त शुद्धि होगी, लेकिन कर्म ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त कर सकते। कितनी महत्वपूर्ण बात। और फिर स्वामी जी यहां क्या कहते हैं? जितना शरीर श्रेष्ठ होगा उसके धर्म या पुण्य का आदर्श भी उच्चतर होगा। सुख दुख का भोग का आगे यहां नहीं लिखा है स्वामी जी ने, लेकिन जितना शरीर उच्च होगा, किंतु सभी शरीर हैं और जब तक देह है तब तक सुख दुख रहेगा ही। ब्रह्मा को भी सुख दुख रहेगा, इंद्र को सुख दुख रहेगा, गंधर्वों को सुख दुख रहेगा, मानवों को सुख दुख रहेगा ही जब तक शरीर है। तो लगता है स्वामी जी जो कहते हैं कि प्लेजर इज द गोल ऑफ लाइफ, तो लगता है कि हिंदू धर्म में ये प्लेजर या सुख की बात नहीं कही गई है, ज्ञान की बात अधिक कही गई होगी। ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पर भी एक व्याख्या है, सुख को ज्ञान के साथ में मिलाया गया है बड़ी सुंदर ढंग से। और तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आनंद की मीमांसा है, आप लोग सुने होंगे, मालूम होगा। वहां पर क्या कहा है? एक मानव का आनंद है, उसके ऊपर पितरों का आनंद है, उसके ऊपर गंधर्वों का आनंद है, उसके बाद कर्म देवताओं के बाद, उसके बाद आजान देवता, अनेक प्रकार के देवताओं का सुख है, उसके बाद ब्रह्मा का सुख है इत्यादि। बड़ी सुंदर मीमांसा है। क्या कहा? मानव के सुख का वर्णन, हम लोग सुख तो समझते हैं, थोड़ा सा मानव का सुख होना। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्टः साधु स्यात् साधु युवाध्याकः तस्सायं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। एक मनुष्य आनंद की यूनिट क्या होना चाहिए? विवाह हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, एक मकान हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, है ना, सिक्योरिटी हो जाए, हो गया ना? ये तो सब चाहते हैं। अच्छा जॉब मिला हो, वो सिक्योर जॉब हो, पेंशन भी होगी, सब होगा। यही तो होगा। ये कुछ नहीं, हम लोगों के बुद्धि लोग, हमारे जो ऋषि थे वो और भी कल्पना करते थे। क्या? आशिष्ट दृढ़िष्ट, शरीर प्रबल होवे और आशिष्ट शिक्षित होवे, डिसिप्लिन होवे, संयत व्यक्ति होवे, यानी इंद्रियों के पर उसको नियंत्रण हो गए, वो उच्छृंखल नहीं होगा, शराब पिएगा और उसमें मजा करेगा, नहीं। आशिष्ट दृढ़िष्ट, दृढ़ होवे, बलिष्ठ होवे, साधु होवे, सज्जन होवे, नैतिकता का पालन करने वाला, युवा होवे, युवक यौवन हो 25 वर्ष की उम्र, और पढ़ा लिखा होवे, और ये सारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी धन से वृत्तस्य पूर्णा, धन से भरी हुई वो अकेली, उसको चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट। यह हुआ एक मानुष आनंद, 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। फिर क्या हुआ? इससे 100 गुना होगा पितरों का आनंद, उससे 100 गुना
गंधर्वों का आनंद, इसके बाद में कर्म देवताओं का आनंद जो कर्म से देवता बने, उसके बाद आजान देवता कुछ एक प्रकार के होते हैं, फिर दूसरे प्रकार के देवता, उसके बाद ब्रह्मा, उसके बाद इंद्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद में फिर ब्रह्मा तक हो गया। 100 गुना करते जाइए इतना सुख। ये स्वामी जी ने यहाँ कहा ना, इसीलिए मैंने कहा इस चीज को ले लिया। यह प्रणाली ब्रह्मा तक पर लागू होती है। क्या कि जितना श्रेष्ठ होगा शरीर, उसके धर्म या पुण्य का आदर्श भी उतना ही उच्च होगा। पुण्य धर्म ब्रह्मा का अत्यधिक आदर्श, लेकिन वो भी धर्म के सीमा में है। उसका भी पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो मानव शरीर नीचे जन्म वापस जन्म, मुक्ति नहीं होती वहां पर, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती, मानव शरीर में ही मुक्ति होती है। तो ये लेवल बताए हैं सब। और फिर क्या, हर एक के साथ कहते जाते हैं, स य एक मानुष आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। जो श्रोत्रिय है, शास्त्र सम्मत है, शास्त्र को मानता है, गुरु के उपदेश को मानता है, श्रद्धावान है, और अकामहत, जिसको कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, निर्वासना है। जो माँ शारदा ने कहा प्रार्थना करो निर्वासना होने पर, जिसकी वासना नहीं है उसको मानव का सुख मिलता है, पितरों का सुख, गंधर्वों का सुख, देवताओं का, इंद्र का, बृहस्पति, ब्रह्मा, सब का सुख उसको मिलता है। तो संक्षेप में स्वामी जी यहाँ पर सुख और दुख की बात कर देते हैं बस, और हमने उसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया। ब्रह्मा का आनंद जो सुख इत्यादि उसको लेकर विस्तार कर दिया। अब ये सुख का समस्या, सुख को अगर मैं ज्यादा जाऊं तो वो तो विस्तार एक पूरा विषय हो जाएगा। गीता में भगवान 3 प्रकार के सुख, सात्विक सुख, तामसिक सुख, राजसिक सुख। स्वामी जी ने यहाँ पर जो कहा है, सभी देह से संबंधित जो सुख दुख हैं उसकी बात कही है। और यहाँ तक कि स्वामी जी ने कहा सुख और दुख इंद्रियों के साथ अच्छेद्य रूप से संबंध है, इंद्रियों के साथ संबंध है। इस सुख को भगवान गीता में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तामसिक सुख। सुखम इदानीम त्रिविधम, 3 प्रकार के सुख हैं। उसमें पहला सुख कहते हैं, क्या कहते हैं? यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। विषयेंद्रिय संयोगात्, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है वो प्रारंभ में अमृत के समान, परिणाम में वो विष के समान। तो यहाँ पर स्वामी जी ने इतना नहीं कहा, शरीर और इंद्रियों से संबंध को ही सुख दुख को यहाँ पर बात कही है, लेकिन ब्रह्मा की बात, सारा ब्रह्मा से लेकर जितना भी है सब उसी के अंदर फंसे हुए हैं। गीता में भगवान उसके पहले कहते हैं क्या, आत्यांतिक सुख की बात कहते हैं। वो 6ठे अध्याय के बीच में वो कहते हैं, यन लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। वो योग की बात करते हुए कहते हैं कि उसमें सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम इतीन्द्रियम, आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है योग में। तो स्वामी जी यहाँ पर केवल संक्षेप में यही बताते हैं कि केवल देहातीत या विदेह न होने पर ही सुख दुख का पूर्ण रूप से अतिक्रमण होता है। ये गीता में भी भगवान कहते हैं, जो मन के साथ आत्मनावेव आत्मानम, आत्मा के साथ आत्मा का जो सुख प्राप्त होता है वही इंद्रियातीत सुख है, वो उच्चतम सुख है। इसी में सुख दुख का पूर्ण अतिक्रमण होता है, इसलिए कहते हैं आत्मा विदेह है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा विदेह है। और तो आप लोग तो सब सत्संगी हैं, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, हम न फंसे संसार में। संसार निकल कर आ चुके हैं, आप लोग तो अनुभव हो चुका है।
अपना फंसे संसार में। लग जाइए आत्मा में, अपने आत्म तत्व में, इष्ट में, परमात्मा तत्व में चिंतन कीजिए, विषयों से दूर रहिए। ये बंधन के कारण है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, आगे चलें। स्वामी जी क्या कहते हैं? नो लॉ कैन मेक यू फ्री, यू आर फ्री। नथिंग कैन गिव यू फ्रीडम इफ यू हैव इट नॉट ऑलरेडी। द आत्मन इज सेल्फ इल्यूमिन्ड. Cause and effect do not reach there, and this disembodiedness is freedom beyond what was or is to be is Brahman. As an effect, freedom would have no value. It would be a compound, and as such would contain the seeds of bondage. It is the one real factor, not to be attained, but the real nature of soul. बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या कहा अभी? शंकर कहते हैं आत्मा विदेह है, स्वामी जी कहते हैं आत्मन इज बॉडीलेस। ये बॉडी की देह की बात हो गई। अभी हमने विस्तार से क्या बात कर ली, मानव शरीर से लेकर ब्रह्मा तक की सारी देह की बात हो गई। अब स्वामी जी आगे आते, क्या कहा उन्होंने? किसी विधि निषेध के द्वारा मुक्ति लाभ नहीं हो सकता। ये नैतिकता की बात कर दी, यम नियम की बात कर दी, और शमदम उपरति की बात हो गई। इससे नहीं होने वाला। आप लोग तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सारा जीवन हम यही करते रहते हैं। इनका उपयोग है, अभी बताएंगे स्वामी जी। लेकिन कहते हैं किसी विधि निषेध के द्वारा मुक्ति लाभ नहीं हो सकता। तुम सदा मुक्त ही हो। स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, Each soul is potentially divine, he says. It is divine. हम नहीं जानते इसलिए हमने कहा पोटेंशियली अव्यक्त ब्रह्म है। स्वामी जी अन्यत्र लेक्चर में कहते हैं नेवर अलाउ योरसेल्फ टू थिंक दैट यू आर बाउंड। तुम कभी विचार मत लाना कि तुम बंधन में हो, तुम मुक्त हो। सदा सर्वदा ये सोचो कि तुम मुक्त हो। क्यों? अगर तुम बंधन में हो तो कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। स्वामी जी ये कहते हैं तुम सदा मुक्त ही हो। यदि तुम पहले से ही मुक्त न होते तो किसी भी तरह मुक्ति नहीं दी जा सकती। आत्मा स्वप्रकाश है, कार्य कारण आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। ये देह का कार्य कारण, किसी कारण से जो आत्मा देह की जन्म हुआ है वो अदृष्ट इत्यादि की बात अभी पिछली बार हमने की। इससे आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है? ये जो विधि निषेध है, ये नियम इत्यादि क्या है? हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ उसको दूर करते हैं बस। लेकिन स्वप्रकाश आत्मा सदा विद्यमान रहता है, सदा मुक्त बना रहता है। आत्मा स्वप्रकाश है, कार्य कारण आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। इस विदेह अवस्था का नाम ही मुक्ति है। ब्रह्म भूत भविष्यत वर्तमान इन सब के परे। यदि मुक्ति किसी कर्म का फल स्वरूप होती तो उसका कोई मूल्य ही न होता, वह एक यौगिक वस्तु हो जाती। इट वुड बी ए कंपाउंड, मिली हुई चीज हो जाती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाए तो इस तरह से दो चार चीजें मिला के मुक्ति बन गई यदि कर्म के कारण होता। स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं होती, इसलिए वह यौगिक वस्तु हो जाती, इसलिए उसके भीतर बंधन का बीज निहित रहता। आज मुक्ति हो गई, कल फिर बंधन में पड़ जाएंगे। यह मुक्ति ही आत्मा की एकमात्र नित्य संगिनी है। उसको प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। इट वुड बी ए कंपाउंड, हो गया। इट इज वन रियल फैक्टर नॉट टू बी अटेन्ड बट द रियल नेचर ऑफ सोल। बहुत महत्वपूर्ण बात सदा सर्वदा हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी।
न उसका जन्म होता है न मरती है। बार बार यही बात है, न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता में सब जगह ये बात कही गई। अर्जुन को भगवान ने यही समझाया था, शुरू में यही समझाया था, उसको युद्ध करने के लिए बार बार कहने के पहले ही बताया। अर्जुन ने कहा कि क्या होगा, इतने लोगों को मारना पड़ेगा, ये करना है, भयानक युद्ध है। भगवान हंसते हुए उसके बाद क्या कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशुंस नानुपश्यन्ति पंडिता येनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्। तो जिसको लिए रोना नहीं चाहते उसके लिए रोना। न जायते म्रियते, ये जन्म नहीं होता इसका, न मरता नहीं है, ये आत्मा सदा विद्यमान रहता है। न तेरा आत्मा मरेगा, न भीष्म का, न कर्ण का, या युधिष्ठिर का, द्रोणाचार्य का, या तुम्हारे कौरवों को भी आत्मा नहीं मरने वाली है। सब की सब आत्माएं वैसी की वैसी बनने वाली हैं। शुरू में कह दिया। उसके बाद में अर्जुन ने प्रश्न किए, उसको नहीं समझ में आई, फिर भी डाइल्यूट का ये करना वो करना क्या करना, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके 18 अध्याय बता दिए। लेकिन दूसरे अध्याय में सीधा ज्ञान की सीधी बात, और अर्जुन अगर उसको समझ जाता तो फिर 18 अध्याय की जरूरत नहीं पड़ती। हम भी अगर समझ जाएं कि हम आत्मा हैं तो फिर इतने प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट सिंपल, मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, मुझको और क्या लेना दे। तो स्वामी जी पहले विधि निषेध की बात हुई, देह मन इंद्रियों की बात हो गई, उसके बाद सीधे आ जाते हैं आत्मा की बात। और आत्मा के बारे में फिर वे कहते हैं, इस विधेय अवस्था का नाम ही है मुक्ति। अगर हमने जान लिया कि आत्मा स्वप्रकाश है, कार्य कारण आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, तो मुक्ति है, अभी है, इस समय है। बस जानना है कि हम आत्मा है और कुछ नहीं। अगर तुम जान जाओ तो फिर विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है संसार के सारी विधि निषेध के परे चला जाता है, उसके बाद में वो किसी बंधन में नहीं पड़ता। हमको तो बाहर जाना हो तो फिर ड्रेस देख के जाना पड़ता है, ठीक ठाक करके जाना पड़ता है। ठाकुर क्या ड्रेस देखते थे? कौन से विधि निषेध मानते थे? जो मर्जी में आ सके। लेकिन हम जाते हैं, हमको देखना पड़ता। यतीश्वरानंद जी बहुत पर्टिकुलर थे, ड्रेस पहना है, ठीक से ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया है उसको विधि निषेध से वो परे हो जाता है। ये सामाजिक है, उसका देह से संबंध है, आत्मा से कोई संबंध। स्वामी जी यही कहते हैं, इस विधेयक अवस्था का नाम मुक्ति है। ब्रह्म भूत भविष्यत वर्तमान इन सब से परे है। ये काल के भी परे है, ये देश के परे है, काल के परे। कोई देश की सीमा में नहीं है, इतने जगह पे रहेगा उतने जगह पे नहीं है, और काल की सीमा में नहीं। भूत भविष्यत वर्तमान, ये आवे जावे, उससे कोई फर्क नहीं रहता। अरे ब्रह्म की बात, हम आत्मा की बात कर ले। हमारी आत्मा, अपने स्वयं की आत्मा के बारे में सोचिए ना। हम कहते हैं कि हमारी आत्मा का जन्म, मेरा जन्म जो हुआ अमुक अमुक 80 वर्ष पहले हुआ, और उसके बाद में क्या होगा? 10-20 साल के बाद या 5 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो ये 80 वर्ष जो रहा आत्मा, उसमें क्या कुछ फर्क पड़ा है? देह और मन में फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं तो बना हुआ हूं, वैसा के वैसा बना रहा। मैं देह और मन के साथ में अपने को संयुक्त करता रहा और कहने लगा कि मैं छोटा था तो ऐसा था, मैं फिर जवान हुआ तो ऐसा हो गया, मैं कर रहा हूं। लेकिन सच पूछा जाए क्या है? एक आत्मा तो सदा विद्यमान है, और अगर वह आत्मा 80 वर्ष तक विद्यमान रह सकता है बिना परिवर्तित हुए ऐसा कैसा, तो फिर जन्म के पहले भी रहा होगा और कि मृत्यु के बाद में भी रहे। ये मृत्यु और जन्म ये देह के, इसलिए कहा यहाँ पर
कि ब्रह्म या आत्मा भूत भविष्य वर्तमान इन सब से परे है। कितनी सुंदर बात। प्रश्न यह है कि अगर हम इसमें ये चीज में प्रतिष्ठित हो जावें, यह बात हमारे मन में दृढ़ता से बैठ जावे, तो आप सोचिए कैसा आनंद होगा। हमें लगेगा क्या करे, मैं तो मुक्त हूं, मैं मरने वाला नहीं, मेरा जन्म नहीं। यही वेदांत, ये ब्रह्म, इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम क्या था? जब मैंने सोचा कि मैं इस शरीर से बंधा हुआ हूं, तब मैं अहम हो गया। जब मैंने जाना कि मैं शरीर से नहीं बंधा नहीं हूं, तब ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसके बाद कहते हैं यदि मुक्ति किसी कर्म का फलस्वरूप होती तो उसका कोई मूल्य ही न होता, वह एक यौगिक वस्तु होती, इसलिए उसके भीतर बंधन का बीज निहित होता। यहाँ पर इसके पहले जो कर्म की बात कही थी उसको स्वामी जी कहते हैं हमारा स्वरूप ही बेसिकली हम आत्मस्वरूप हैं। हम भूत भविष्य वर्तमान से भिन्न हैं। ये कर्म क्या करते हैं इसके आगे आएगा। स्वामी जी कहेंगे एक कर्म से चित्त शुद्धि होती है और जो आवरण है वो दूर होते हैं। यह मुक्ति ही आत्मा की एकमात्र नित्य संगिनी है। इसको इंग्लिश में भिन्न है, इट इज वन रियल फैक्टर। द फ्रीडम, फ्रीडम की बात है ना, द फ्रीडम would have no value, it will be a compound and as such would contain the seeds of bondage. It is the one real factor. यह मुक्ति एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको हिंदी में कर दिया है, यह आत्मा की एकमात्र नित्य संगिनी है, उसको प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप ही है। दिस वेरी मोमेंट, इस क्षण हमने अगर जान लिया कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, तो मुक्त हो गए। कितनी सुंदर बात। ये कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म क्यों करते हैं? स्वामी जी आगे कहते हैं तब आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा रहता है उसी को हटाने के लिए, बंधन और भ्रम को दूर करने के लिए कर्म और उपासना का प्रयोजन है। वर्क एंड वर्शिप however are necessary to take away the veil, to lift off the bondage and illusion. ये बंधन और भ्रम, और सच पूछा जाए बंधन का भ्रम, ये भी कह सकते हो। बंधन और भ्रम, ये भ्रम हो गया है कि मैं देह हूं, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हूं, उसके साथ आत्मा जुड़ गई है, ये आत्मा का बंधन हो गया, चित जड़ ग्रंथि हो गई, ये भ्रम के कारण, डिल्यूशन, इल्यूशन, अज्ञान का आवरण आत्मा के ऊपर है। वर्क एंड वर्शिप however are necessary to take away the veil, to lift off the bondage and illusion. एक आवरण आत्मा के ऊपर पड़ गया है, अज्ञान का आवरण है, उसी को हटाने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। बंधन और भ्रम को दूर करने के लिए कर्म और उपासना का प्रयोजन। ये दोनों चीजें यद्यपि मुक्ति नहीं दे सकती, किंतु फिर भी हम यदि अपनी चेष्टा न करें तो हमारी आंखें नहीं खुलती और हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। They do not give us freedom. ये कर्म और उपासना से मुक्ति नहीं मिलती, पर but all the same, without effort on our own part, we do not open our eyes and see what we are. हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कुछ करना पड़े, कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे इससे हमारी आंखें खुलेंगी। But all the same, without effort on our own part, we do not open our eyes and see. इस बिना किए
आंखें नहीं खुलती। तो इसलिए कर्म करेंगे, उपासना करेंगे। और शंकर आगे और भी कहते हैं, अद्वैत ही वेद का गौरव मुकुट है, किंतु वेद के निम्न भागों का भी प्रयोजन है, क्योंकि वे हमें कर्म और उपासना का उपदेश देते हैं। इन सभी की सहायता से अनेक लोग भगवान के सम्मुख पहुँचते हैं। फिर इस प्रकार के भी बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जो केवल अद्वैत की सहायता से उस अवस्था तक पहुँचे। स्वामी जी समराइज कर दिया, प्रारंभ क्या किया था, कर्म और उपासना से किया था। प्रारंभ जो हमने कल देखा था, याग यज्ञ और उपासना करवाता है, उससे वो कर्म होता है। उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन हुआ था। तो कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की बात यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए कर्म और उपासना आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल ज्ञान से भी वहां पर पहुंचते हैं। Shankara further says that Advaita Vedanta is the crowning glory of the Vedas, but the lower Vedas are also necessary, जिसमें कर्म और उपासना की आवश्यकता लिखा है, because they teach work and worship, and through these many come to Lord. बहुत सारे लोग इन कर्म और उपासना के द्वारा पहुँचते हैं भगवान तक। अदर्स में कम विदाउट द हेल्प, बट अद्वैत, केवल अद्वैत के माध्यम से भी लोग पहुंच सकते हैं। वर्क एंड वर्शिप लीड टू द सेम रिजल्ट एज अद्वैत। कुछ लोगों के लिए कर्म उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, उन केवल अद्वैत से। क्या अद्वैत? अभी मैंने जो बात कही, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, बात कर ली, सीधी बात हो गई, क्षण भर में बात हो गई अद्वैत से। देह मन मेरी नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरी मृत्यु नहीं है, ये 80 बरस का उम्र में एक ही साथ बना हुआ, तो इसके पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं रहूंगा। मैं पहले भी था, बाद में भी था, ये बना रहेगा। तो जो अद्वैत है उसमें यदि सीधे पहुंच गए तो फिर कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं, लेकिन नहीं तो फिर इस सब की आवश्यकता। उपासना भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, नीति नैतिकता करेंगे, विधि निषेध का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, ये सब के सब उसके अंदर आ जाए। तो ये प्रारंभ स्वामी जी ने जो किया उसी को मुझे लग रहा था प्रारंभ। मैंने कहा इसको कैसे देखें, स्वामी जी ने जो प्रारंभ किया है अंत तक वही है, और उसके आगे भी ये बात चलेगी, जिसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करें। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।